अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। तब ईसा ने यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दाखबारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूँ, किंतु मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो, यह भूमि को क्यों छेके हुए है। परंतु माली ने उत्तर दिया, स्वामी, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। यीशु के दृष्टांत से शिक्षा। ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है जिससे हम अपने जीवन में फल उत्पन्न करें। कभी कभी हम अंजीर के पेड़ की तरह बड़े होकर हरे भरे हो जाते हैं, परंतु हमारे जीवन में फल का अभाव होता है। ईश्वर के आशीर्वाद के बिना हम भी अंजीर के उस पेड़ के समान हैं जिसमें फल का अभाव है। जब हम अपने जीवन में फल नहीं लाते हैं तो यीशु हमसे दुखी हो जाते हैं। हमारे जीवन के विभिन्न फल हैं। ईश्वर हमारे जीवन में निम्नलिखित फल देखना चाहता है। ये आत्मा के फल हैं: प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, संयम। मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हमारे जीवन के अच्छे फल हैं प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियाँ बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में, मेरी शिक्षा बनी रहती है, तो मुझ में जो चाहे मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो।